नमस्कार सभी को। मेरे इस YouTube चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताऊँगा कि एचटेट कैसे क्वालीफाई करना है। पहली बात तो ये आती है कि आप डेडिकेशन के साथ इसको प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपके पास अभी 10 दिन है, ओनली 10 डेज़ और एक इफेक्टिवली बनाई हुई स्ट्रैटेजी काम आएगी। अब देखो भाई एचटेट कर लें क्यों है भाई करियर? करना इसलिए है क्योंकि आपको आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है और टीचिंग लाइन वन ऑफ द बेस्ट लाइन है, ये आपको पता ही है। तो एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो मेरा मानना है कि आपको इसको अच्छे तरीके से अप्रोच करके क्लियर कर देना है जितनी जल्दी हो सके उतनी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 ईयर जो टॉपिक वाइज है ना कंपैरेटिव चार्ट लेके आया हूँ और आशा ही नहीं पूर्णतः विश्वास है, इससे आप एक अपने माइंड के अंदर एक अप्रोच बना लोगे और जिससे आप 10 दिनों के अंदर सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ के अपना एचटेट आराम से क्लियर कर दोगे। और आप टारगेट लेके चलो कि मेरे को जो सब्जेक्ट का पोर्शन आता है अपना 60 का 50 मार्क्स टारगेट लेके चलो। मैं मानता हूँ कि आपका जो मैथमेटिक्स है और रीजनिंग है और हरियाणा जी के जो आती है वो पोर्शन में वीक मान के चलता हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब देख लीजिए एचटेट जो पीजीटी बायोलॉजी का एग्जाम हुआ था अपना 2022 को, फिर 23 को और फिर 24 को, इन 3 ईयर के जो मैं क्वेश्चन वो लेके आया हूँ आपके सामने भी कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं और उनका वेटेज क्या रहा था टोटल मिला के। और मैं बता दूं जानकारी के लिए जो 2024 वाला स्टेट है लास्ट है वो मेरा क्लियर है, स्टेट टीजीटी साइंस एज वेल एज पीजीटी बायोलॉजी। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि जो मैं अप्रोच बताने वाला हूँ विश्वास के साथ बता रहा हूँ और आप इसी को फॉलो कीजिए। बात आती है सेल बायोलॉजी और बायोमोलिक्यूल्स की। हाँ एक और है, अगर आपको एचटेट करना है तो एनसीईआरटी ही पढ़नी है, बाकी सारी बुक्स छोड़ दो। एनसीईआरटी बस एनएफ है। ठीक है, हालांकि मैंने नेट जेआरएफ की भी तैयारी की थी तो उस उन सिलेबस से उस मतलब अप्रोच से नहीं होगा ये एग्जाम, ये एनसीईआरटी से होगा और मैं बताऊंगा उस तरीके से करना आप हो जाएगा। मान के चलिए 2022 में 3 क्वेश्चन आए थे, अगर मैं सेल बायोलॉजी और बायोमोलिक्यूल की बात करूंगा तो 23 में 4 क्वेश्चन आए थे, 24 में 4 क्वेश्चन आए थे, टोटल रहा था 11। तो इसमें पढ़ना क्या आप है ना, हमें ये मैराथन क्लास देख दो, नीट की क्वेश्चन है और उसको 2x पे जितने भी आप कंफर्टेबल लगे उनमें कर लो। सेल साइकिल टॉपिक सर्च मारो यूट्यूब से, आपको भर भर के वीडियो मिलेगी। ऑर्गेनेल्स वो पढ़ लो, क्या माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लो। ठीक है, फिर आती है एंजाइम्स, फिर आता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बहुत इजी होता है, आप वो वीडियो बहुत मिल जाएगी, नीट वाली वीडियो बहुत मिल जाएगी, वो पढ़ लो, मोर देन एनफ है। फिर आती है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड और प्लांट किंगडम, जिनसे बच्चे बहुत डरते हैं, ये मैंने देखा है। अगर मैं 22 की बात करूं 2 क्वेश्चन आए थे, 23 में 3 आए थे, 2024 में 4 क्वेश्चन बने थे और टोटल रहा था, टोटल मिला के हो गए आपके 9-10 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, टैक्सोनॉमी अच्छे से पढ़ लो प्लांट की। ठीक है, कैसे पढ़ोगे देखो मैं बताता हूँ। आप एआई का यूज कर सकते हो, तो आप ये एक कंपैरेटिव चार्ट बना लीजिए, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके सारे फीचर, क्या डिफरेंस है, कैसे इवोल्यूशन हुआ और लास्ट में एग्जांपल और यूनिक फीचर का भी आप डाल दो तो यूनिक फीचर एक चार्ट बन जाएगा और आपके 1-2 क्वेश्चन पक्का फंस जाएगी। फिर आते ही है बात इसमें लिविंग वर्ल्ड में, और ये पूरी की पूरी यूनिट मैं समझता हूँ इससे आपकी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट देखो प्लांट एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या पढ़ना है आपको, इनफ्लोरेसेंस, सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी में आप रूट और स्टेम को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और मेनली सेकेंडरी ग्रोथ आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, वो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और फिर एम्ब्रियो से ये एनसीईआरटी +2 का ये चैप्टर में आपको मिलेगा, उसका एक टिपिकल स्ट्रक्चर है
वो आपको अच्छे से पढ़नी है, और स्टेजेस है उसमें बताई गई है, जो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर जैसे बनता है वो अच्छे तरीके से पढ़िए। अगर इनकी बात करूं 2022 में 3 क्वेश्चन आए थे, 2023 में 4 क्वेश्चन आए थे, और 2024 में 5 क्वेश्चन आए थे, टोटल 12 हो गए अपने। तो मैं समझता हूँ कि देखो पैटर्न बढ़ रहा है इसमें, तो ये टारगेटेड रखो। और इसको करना कैसे है, एआई का यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इन्फ्लोरेसेंस कहाँ से पढ़ोगे, एनसीईआरटी से पढ़ोगे। सेकेंडरी ग्रोथ एनसीईआरटी से ही पढ़नी है। ना समझ में आए तो आप नीट वाले लेक्चर कोई देख लेना जिसकी समझ में आती है। और इम्ब्रियोस एक इजी है। आप मैं समझता हूँ टीचिंग लाइन में उनको तो आता ही है, क्योंकि प्लस 2 में आप सिलेबस अच्छे से करवाना पड़ता है, स्कूल में आपको पता है। फिर आती है एक यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, प्लांट फिजियोलॉजी। इसको भी स्किप करना ही नहीं है, क्योंकि ये अब भी नहीं आगे भी काम आएगी। जब आशा करता हूँ आपका स्टेट तो क्लियर हो ही जाएगा, मेंस के एग्जाम में काम आएगी, एचपीएससी के मेंस में। इसमें क्या पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, और जितने भी पीजीआर है, पीजीआर का एक चार्ट बना लोगे आप। नेम क्या उसका केमिकल कंपोजिशन है, फिर आप बताओगे उसका फंक्शन क्या है, और फिर आप ये भी उसमें डाल देना कि इसकी डेफिशिएंसी से या इनके जो कम सिंथेसिस क्या इफेक्ट पड़ता है। और ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट भी अच्छे से तरीके से करना है, जैसे जाइलम फ्लोएम का जितना भी है आपका जाइलम और फ्लोएम है, और अच्छे से आप कर लेना इनको। इसमें 4 क्वेश्चन आए थे, इसमें 3, इसमें इस बार 5 क्वेश्चन आए थे, टोटल वेटेज 12 रह गया तीनों साल का। फिर आती है एनिमल किंगडम, जिससे जो अप्लाइड बायोलॉजी वाले बच्चे हैं खासा डरते हैं। इससे डरना नहीं है। और मैं इसका एक अप्रोच बता दूं कि मैंने कैसे कहती है। मैंने एक नीट के लिए है एक चैनल जिसमें रितु रतेवाल नाम की मैम है, उनके लेक्चर पढ़े हैं सारे के सारे यूट्यूब पे बनाए हुए, तो वो पढ़ लो, मोर देन एनफ है, आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। अगर इनकी बात करूं तो 4 क्वेश्चन, फिर 4, फिर 2 आए, टोटल हो गए 10। फिर आती है ह्यूमन फिजियोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी, और यहाँ पे क्वेश्चन भी देख लो, 8 क्वेश्चन आए थे। इसमें पढ़ना क्या है, एक्सक्रीशन, न्यूरल, एंडोक्राइन पूरा, और रेस्पिरेशन और कार्डियक। आपको हार्ट, किडनी, इनके बारे में सारा का सारा पढ़ना है। और याद रहे, CSIR नेट वाली नहीं पढ़नी, ह्यूमन फिजियोलॉजी की यूनिट आती है वो नहीं पढ़नी। आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी वाली, बस, मोर देन एनफ है। और 8 क्वेश्चन आए थे, और 8 7 8 7 8, या मतलब मैं मान के चल रहा हूँ किस्मत रहेगी तो आपके 6 से लेके 9 के बीच में क्वेश्चन आएगा। 9 10 नंबर बहुत होते हैं, और हमें पता है कि अपन कहाँ पे 80 से लेके 89 के बीच में रह जाते हैं बच्चे, और इसमें तो वेटेज होता है। फिर आती है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ये क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं, आप देख लेना। जो एनसीईआरटी के बुक्स है उसमें एक चैप्टर है, तो उसमें देख लेना आप। ह्यूमन माइक्रोब्स कौन से होते हैं, उनसे रिलेटेड क्या डिजीज है, और उनको ह्यूमन वेलफेयर में कैसे यूज किया जाता है वो भी है। उसका भी चार्ट बना लीजिए आप क्या करिए, एनसीईआरटी का वो चैप्टर डाउनलोड करिए, पीडीएफ दे दीजिए एआई को, और बना के दे देगा। आपके जल्दी से जल्दी जितने हो सकते हैं अपने आप नोट्स बन जाएंगे, और आप पढ़ सकते हो आप। और इसमें से 3 4 क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, और आएंगे भी, ये भी शॉर्ट है, ठीक है। फिर डिजीज, वैक्सीन और इनके बारे में ये ऊपर वाली ही यूनिट है, देखिए, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं इकोलॉजी की, मोस्ट सिंपलेस्ट एंड हमेशा क्वेश्चन आते हैं पिरामिड्स के बारे में, पिरामिड ऑफ बायोमास, नंबर, ये सारे के सारे, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, ग्लोबल समिट, उनके जो स्टैटिक जीके टाइप क्वेश्चन आते हैं वो आपको आ जाएंगे। और इसमें देखो 8 क्वेश्चन आए थे, फिर 3, फिर 4, और टोटल 15 मार्क्स, मतलब अच्छी खासी वेटेज रखता है, इवन दो ये इजी है। फिर आती है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसको स्किप कभी मत करना, जेनेटिक्स को पढ़नी है, अच्छे से समझनी है क्या कुछ है, ठीक है। जेनेटिक्स ऐसी यूनिट है जो रटने की नहीं है, समझने की है। तो आपको अगर आती है तो वो छेड़ना, नहीं तो जो
सिंपल डिसऑर्डर वगैरह है वो देख लेना, मैंने मेंशन भी कर दिया। फिर एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन का चैप्टर आप मैराथन क्लास लगा सकते हो, 1-2 घंटे की क्लास होगी और आपको मिल जाएंगे। मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़नी है, डिसऑर्डर क्या होते हैं वो पढ़नी है, एपिस्टासिस क्या होती है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या होती है और एवोल्यूशन। यहाँ पे देखो 5 क्वेश्चन, फिर 6 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन, टोटल 16, मतलब अच्छी खासी वेटेज रख रही है ये भी यूनिट। फिर आती है बायोटेक्नोलॉजी, जो अप्लाइड बायोलॉजी वाले हैं तो वो तो उनके लिए बहुत इजी है, लेकिन जो बॉटनी और जूलॉजी का बैकग्राउंड रहा है जिनका थोड़ा सा कंपैरेटिवली उनको टफ है, लेकिन इतना भी नहीं है क्योंकि पीसीआर वेक्टर इनके बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होती है, जीएमओ, क्राइजीन्स, आपको ये ध्यान रखना है। जो बायोटेक्नोलॉजी अप्लाइड साइंस में कैसे यूज हो रही है वो देखनी है आपको। जैसे मान लीजिए आप क्राइजीन आ गया, बीटी कॉटन होगी, आई थिंक मेरे को जहाँ तक याद करे एक क्वेश्चन आएगा ही आगे आपको बता दूंगा, शायद टोमेटो पे आया था। तो इसमें भी 3-4 मतलब ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो अच्छा है। तो मैंने 127 नंबर 3 सालों के कंपैरिजन किए, तो आप ये लगा लीजिए 60 नंबर सॉरी जो 30 नंबर शॉर्ट बता रहा हूँ मैं, 30 नंबर, बाकी तो ज्यादा ही आएंगे, वो कोई ज्यादा नहीं। फिर आती है बात ह्यूमन फिजियोलॉजी की। अब मैं वेटेज वाइज बात करूं किस यूनिट का क्या वेटेज रहता है और 2023, 22 और 24 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में हाईएस्ट वेटेज दिख रहा है और हमने ऊपर भी जिक्र किया था। इसमें देखो एक तो आया था क्वेश्चन 2022 की बात करूं तो रिफ्लेक्स पे आया था। फिर आउटर और इनर सीक्वेंस क्रेनियन मेनिजियल 2023 में, लोकेशन ऑफ ब्रोका एरिया स्पीच 2024 में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप समझ जाइए कि इस तरीके से आएंगे कैसे क्वेश्चन। एक्सक्रीटरी सिस्टम से आ गया क्वेश्चन, जैसे 23 में आया था। 24 में अगर बात करूं तो यूरिया फॉर्मेशन, यूरिया साइकिल जो अब पढ़ते हैं उसके बारे में आया था। क्रेब्स हैंसलेट साइकिल पूछा था 2024 के अंदर, अभी जो रिसेंट में हुआ था एग्जाम। अगर मैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो एंडोक्राइनो में केमिकल नेचर पूछ रखा था 2022 का। सोर्स ऑफ केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन। अब इनका भी एक चार्ट बना लीजिए, कौन से प्रोटीन ड्राइव्ड है, कौन से लिपिड ड्राइव्ड है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फैट सोल्यूबल कौन सा है, ऐसे मतलब सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप कर सकते हो इजीली। फिर रेस्पिरेशन, भाई ये मेरे लिए थोड़ा सा टफ था, लेकिन आप करके जाइए, जरूर करके जाइए। एनसीईआरटी में जो मैराथन क्लास है वो देखिए, उसमें स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कार्डियक साइकिल के बारे में। इसमें देखो 23 और 24 दोनों में आए हुए हैं क्वेश्चन। फिर आती है जेनेटिक्स, बहुत इजी अगर आपको आती है और अच्छे वेटेज के साथ आती है ये हमेशा। मेंडेलियन जेनेटिक्स, और यहाँ पे जैसे जेनेटिक कोड पे 3 साल में आया है। मेंडेलियन डिसऑर्डर 3 साल में क्वेश्चन आया है। एक जीन इंटरेक्शन जो है एपिस्टासिस और फिनोट, ये रेशो याद कर जाना आप, ठीक है। ये हमेशा आती है, एक आधा क्वेश्चन आ ही जाएगा आपके, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर इकोलॉजी के बारे में ये देखो, हमने पिरामिड की बात करी तो 2022 में क्वेश्चन आया। फिर देखो जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, ये तो बहुत इजी होती है, एग्जाम्पल याद कर लेना और उसमें क्या रिलेशन रहता है वो याद रखना। 2022 और 23 में आया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे इन्वायरमेंटल इशू, ये जो अपनी 12th की एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें मिलेगा, एक चैप्टर है तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड 22-24 में भी क्वेश्चन आया, तो ये भी अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर बात करूं बायोटेक्नोलॉजी एंड टूल्स की, तो इसमें भी देखो क्वेश्चन आया है। टूल्स में 22 में क्वेश्चन आया, 22 और 23 में दो क्वेश्चन आए थे यहाँ से। और प्रोसेस के बारे में जैसे सोर्स ऑफ टैग पॉलीमरेज पूछ लिया था, सिंपल क्वेश्चन। तो मैं कहना चाहूंगी जो बॉटनी जूलॉजी है वो भी बच्चे इसको कर सकते हैं, और 3 साल आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। फिर एप्लीकेशन देखो, आई थिंक ये रहा, फ्लेवर सेल, टोमेटो, गोल्डन राइस, क्राइजीन के बारे में पूछ लिया था कॉटन में, ये सारा का सारा आप कर सकते हो, बहुत इजी है। फिर प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट आप अच्छे तरीके से करो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 3 साल में आई हुई हमेशा क्वेश्चन आता है और आएगा भी, ये भी मैं डैम श्योर कह रहा हूँ आपको। फिर मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, इसमें भी क्वेश्चन देखो 3 साल में आए हैं, ठीक है।
तो जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से मैं अगर सेक्शन वाइज बात करूं तो जैसे बॉटनी में आप सेल, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बर्ड, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट, रिप्रोडक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी ये पढ़ के जाइए। फिर बात करूं अगर जूलॉजी की तो एनिमल टिश्यू, एनिमल किंगडम, रिप्रोडक्शन इन एनिमल डेवलपमेंट, ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। हाईएस्ट वेटेज रहा था, हमने देखा था। फिर आता है अप्लाइड में बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, फूड प्रोडक्शन, इकोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी जो लास्ट में। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पेडागोगी है वो देख लेना आप, सीटेट की जो प्रिपरेशन करवाते हैं उसमें देख लेना, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा इतनी बड़ी बात नहीं होती। और देखो जो ये मैंने डिवाइड कर दिया, आप एक वीडियो को पॉज करके या देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक है, ये मैंने डिवाइड कर रखा है। और आशा करता हूँ कि जो मैंने बताया आप उस पर ध्यान दोगे और मेरे चैनल पे कमेंट भी करोगे कि मेरा क्लियर हो गया, ये गारंटी कह रहा हूँ मैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बेस्ट ऑफ लक।